हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे अलग टाइप के न्यूमेरिकल का, और जो भी न्यूमेरिकल आपको बताया जाता है वो कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाता है। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, बार बार कहते हैं कि ये बेसिक न्यूमेरिकल है। बेसिक न्यूमेरिकल अगर आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी IIT JEE नीट का होगा, NDA का होगा, एयरफोर्स का होगा, सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए, और चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बहुत ही आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बाबू सबसे पहले हम लोग गिवन करते हैं। गिवन में वो वैल्यू लिखते हैं जो चीज दिया रहता है। क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है। कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में तीव्रता दिया है, E का वैल्यू दिया है 100 न्यूटन पर कूलम। कह रहा है इसमें किसी प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात कीजिए। ए का वैल्यू ज्ञात करना, प्रोटॉन का मतलब आपका Q का वैल्यू दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। चूंकि ये प्रोटॉन का वैल्यू है तो सबसे पहले बाबू हम F का वैल्यू निकालते हैं। F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E, और F के जगह पर हम MA कर लेते हैं। ये कर लेते हैं Q इंटू E, और हमें A निकालना होगा तो Q इंटू E बाई M कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया त्वरण का। अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। Q के जगह पर Q का वैल्यू पुट करते हैं 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। E के जगह पर बाबू 100 कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं ये मास दिया हुआ है। ये प्रोटॉन का मास दिया है 1.67 और इंटू 10 टू पावर -27। जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.95 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1.6 में 1.67 से तो 0.95 आ जाएगा। और देखिए ये आप कर लेते हैं तो बाबू ये 10 टू पावर -27 ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 29 में से अगर 19 घटा देते हैं तो 10 टू पावर 10 हो जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंटू ये हम कर लेते हैं 10 टू पावर, ये बाबू नीचे से ऊपर जाएगा तो ये 9, ये हो जाएगा। ए का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, त्वरण निकल गया। याद रखिएगा 9.5 इंटू 10 टू पावर 9 ये मीटर पर सेकेंड, ये हमारा त्वरण निकल गया। अब फिर कह रहा है इसमें क्या, इस त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में कितना गुना अधिक है। तो अगर हमें तुलना करना होता है तो हम इस तरह से तुलना कर लेते हैं। ये त्वरण दे दिया और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू स्मॉल g होता है। ए का वैल्यू हम रख लेते हैं 9.5 इंटू 10 टू पावर 9, और देखिए त्वरण का मान हम यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू जो है वो 9.8 रख लेते हैं। आप 10 भी लिख करके बना सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में 10 दिया रहता है तब इसको अगर डिवाइड करते हैं तो बाबू ये कट जाएगा, ये 0.97 और इंटू 10 टू पावर 9 ये इतना टाइम्स हो जाएगा। मीन्स 0.97 जो है वो हमारा इतना टाइम्स हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9.7 इंटू 10 टू पावर 8 भी कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं क्या है कि बाबू जो त्वरण है, त्वरण ए जो है इतना टाइम्स है किसके, तो गुरुत्वीय त्वरण की। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। त्वरण का वैल्यू 9.5 इंटू 10 टू पावर 9, और ये कितना गुना अधिक है वो गुरुत्वीय त्वरण से, तो हम लिख सकते हैं 9.7 इंटू 10 टू पावर 8 टाइम्स। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी वीडियो देखिए वो स्किप मीन्स ज़्यादा फास्ट करके मत देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को समझना होता है तो वो उसको नॉर्मल पे देखा जाता है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख करके लाभ ले सके। तो चलिए, अगर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।